हाय एवरीबॉडी। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, मैं अपने अनुभव से कुछ चीज़ें यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। और उसमें सबसे बड़ी बात जो नीट में रहती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बहुत हाई लेवल के एकेडमिक्स में ही आती है, लेकिन कंसिस्टेंसी एक डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एंड स्पेशली अब जो रिपीटर बच्चे हैं, हम सब जानते हैं कि नीट की काउंसलिंग अब 1-2 दिन में शुरू होने वाली है। और जो बच्चे एडमिशन लेंगे, जो बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे, वो दोबारा नीट की तैयारी कर रहे होंगे और वापस नीट की जो तैयारी कर रहे होंगे, उसके लिए मेरा ये आज का सेशन है। देखिए, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने बच्चों के साथ देखी है, जो बच्चे मैं अलग अलग कोचिंग्स में काम कर चुका हूँ, साथ में कुछ बच्चे मेरे साथ रहते भी हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो उनके साथ होती है होमवर्क कंप्लाइंस की होती है। जब बच्चा 5 से 6 घंटे कोचिंग में जाता है और कोचिंग में उसकी 3 क्लास या 4 क्लास होती है, फिर वो घर आता है, लंच करता है, उसके बाद हॉस्टल में घर में बैठ के जब वो होमवर्क करता है, तो कई बार जो एवरेज बच्चा होता है, उसको क्लास में जो पढ़ाया हुआ होता है, जब वो करने बैठता है तो अटक जाता है या समझ में नहीं आ रहा होता है। तो उसके पास घर पे कोई ऐसा रिसोर्स नहीं होता है, एकेडमिक रिसोर्स ऐसा नहीं होता है जो उसको गाइड कर सके, और उस चक्कर में बच्चा ऑनलाइन चला जाता है। ऑनलाइन चला जाता है तो ऑनलाइन में टाइम बहुत खर्च होता है, साथ में उसके ऑनलाइन के अपने एक चैलेंजेस है, डिस्ट्रैक्शंस है। हम खुद ही जब कई बार मोबाइल उठा लेते हैं तो अपना आधा घंटा 1 घंटा कब रील देखने में निकल जाता है। वो सब चैलेंजेस बच्चे के साथ भी होते हैं। और एक बार अगर बच्चे का बैकलॉग क्रिएट होना शुरू होता है तो वो ख़त्म नहीं होता, और वो एक विशियस साइकिल क्रिएट हो जाता है। आपका एक चैप्टर पेंडिंग है, फिर दूसरा चैप्टर पेंडिंग है, फिर तीसरा चैप्टर पेंडिंग है, और अगर आपके लगातार चैप्टर्स पेंडिंग है तो फिर वो सब्जेक्ट ही पूरा पेंडिंग में चला जाता है। एक बहुत बड़ी चैलेंज बच्चे का नीट में ये रहता है। सेकंड, फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर आपका बेसिक फाउंडेशन, चाहे वो फिजिक्स का हो चाहे वो केमिस्ट्री में है, वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब तक आप मैथमेटिकल टूल अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो फिजिक्स अच्छी तरह से नहीं होगी। चाहे वो वेक्टर बात कर लो, चाहे वो डिफरेंशिएशन बात कर लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बात कर लो, ट्रिग्नोमेट्री बात कर लो, ये सब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अगर ये इनमें प्रॉब्लम है तो आगे सब में प्रॉब्लम है। इसी तरह केमिस्ट्री की बात करें तो मोल कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री में दिक्कत आएगी। IUPAC नहीं समझ में आई तो ऑर्गेनिक में दिक्कत आएगी। और ज़्यादातर कोचिंग में कोर्स जो होता है अपनी स्पीड से चल रहा होता है, बच्चे ने काम किया नहीं किया, लेकिन उनको अपना कोर्स को कंप्लीट करना होता है। कई जगह तो अगर आपने कोर्स में ज़्यादा टाइम लगा दिया तो पेनल्टी का भी प्रोविजन होता है, लेकिन बच्चा तो पीछे रह जाता है बिकॉज उसकी फाउंडेशन अच्छी नहीं, और आपने एक के ऊपर एक बिल्डिंग खड़ी कर दी तो क्या होगा, पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी। बैच साइज 150 से 200 बच्चे बैच में होते। बच्चे को टीचर को ये भी नहीं मालूम होता कि इस बच्चे का नाम क्या है जो 6-6 महीने से पढ़ रहा होता है, क्योंकि वो सिर्फ उन बच्चों का नाम जानते हैं जिनके अच्छे नंबर आ रहे होते हैं। कभी बच्चे की कॉपीज चेक नहीं की जाती, कभी बच्चे से ये नहीं बोला जाता यार तेरे से प्रॉब्लम नहीं हो रही तो शाम को आ जा, अपन दोनों बैठ के मिलकर सवाल लगाते हैं, ये नहीं होता। अब आप सोच रहे हैं सर प्रॉब्लम तो आपने बता दी, सॉल्यूशन क्या है? देखिए सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन है क्राइंजा में हम एक बैच लेके आ रहे हैं जो 15 से 20 बच्चों की साइज का बैच होगा। इसमें क्लासेस जैसे आपकी कोचिंग में होती है वैसी क्लासेस होगी, लेकिन इसमें बच्चों की प्रैक्टिस क्लास भी होगी। और यही हमारा मोटो है, पढ़ाते तो सब है, जिम्मेदारी अब काम करवाने की। बच्चे से कौन काम करवाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे यहाँ पर रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी है जहाँ पर बच्चों को पूरे राउंड द क्लॉक टीचर का सपोर्ट मिलेगा, उसको ऑनलाइन जाने की जरूरत ही नहीं है। बहुत मिनिमम इंटरवेंशन बच्चे का ऑनलाइन में होगा, और ये डिस्ट्रैक्शन फ्री डिसिप्लिन एनवायरमेंट में बच्चे की पढ़ाई होगी। तो अगर आप अपने बच्चे की नीट की तैयारी के लिए कुछ सोच रहे हैं तो आप आइए, 3 दिन की हमारी एक्सपीरियंस क्लासेस है, उसको आप ज्वाइन कीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको क्राइंजा में एडमिशन कराना है कि किसी और कोचिंग में एडमिशन कराना है।